सालो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा आज के दिन ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जहां मैंने आपके साथ पहला रशिया और यूक्रेन के अंदर जो हमें अपडेट देखने को मिल रहा है कि सबको मार्केट दोस्तों चलते देखने को मिले, उसके हिसाब से मैंने आपके साथ न्यूज़ बेसिस शेयर कर चुका हूँ। सेकंड, मैंने आपके साथ टाटा पावर, टाटा मोटर्स एज वेल एस एक कंपनी के अंदर जो हमें 2:1 का जो बोनस देखने को मिल रहा था उसकी एक डेट हमें देखने को मिली है। वो रिसेंटली 1 घंटे पहले मैंने आपके साथ विप्रो की और IRCTC के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तीनों वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। पहले मैं आपके साथ टेक महिंद्रा के बारे में शेयर करना चाहूंगा, बाद में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए तो 1488 के आसपास हमें दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर प्राइसिंग नजर आ रहा है, और जो हमें करेक्शन जो देखने को मिल रहा है टेक महिंद्रा के अंदर ऑलमोस्ट 17% के आसपास नहीं, ऑलमोस्ट हमें 22% के आसपास करेक्शन देखने को मिला, लेकिन बाद में दोस्तों आपको यह रिकवरी देखने को मिले। देखिएगा बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत दोस्तों स्कोप है, पहले भी था, आज भी, आने वाले फ्यूचर में रहने वाला है। अगर दोस्तों इंडिया को अगर बदलना है तो टेक्नोलॉजीज के ऊपर, टेक्नोलॉजीज वाले कंपनीज के ऊपर दोस्तों आपकी नजर रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको आने वाले फ्यूचर में जैसे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे जैसे कि मेटावर्स जैसे, उसके ऊपर दोस्तों अगर कंपनी कारोबार करे तो उस कंपनी के ऊपर आपकी नजर 100% आप यहाँ रख सकते हो। तो उसके चलते उस कंपनी में दोस्तों ज्यादा आपको चांसेस नजर आएंगे आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से। अभी मैं आपके साथ न्यूज शेयर करना चाहूंगा जहां दोस्तों टेक महिंद्रा ने 100% यहाँ स्टेक एक्वायर के एक कंपनी को पूरा का पूरा खरीद लिया है। अभी देखिएगा टेक महिंद्रा टू एक्वायर 100% स्टेक इन थर्ड वेयर सोल्यूशन फॉर $42 मिलियन। अगर $42 मिलियन की अगर वैल्यूज की अगर बात की जाए 320 करोड़ के आसपास दोस्तों में निकल के रही, जहां 320 करोड़ के आसपास थर्ड वायर को यह टेक महिंद्रा ने दोस्तों एक्वायर हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई भी किसी भी कंपनी को अगर खरीद लेते, जैसे कि इन्फोसिस पकड़ सकते, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है, यह हमेशा छोटे प्लेयर्स को दोस्तों बाइंग कर लेते हैं और अपना अभी कंपनी को दोस्तों दूसरे कंपनी को, छोटे कंपनी को एक्वायर करते। उसके पीछे का एक ही बड़ा रीजन है कि अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का और रेवेन्यू सोर्सेस इंक्रीज करने का। यहां से भी मुझे रेवेन्यूज आना चाहिए, यहां से भी आना चाहिए, और सब तरह से मुझे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यूज आना चाहिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यूज के हिसाब से दोस्तों करते हैं, और इन कंपनीज को भी हमें फायदा देखने को मिल जाता है। अभी जो थर्ड वेयर कंपनीज है उसका दोस्तों क्या रोल है देखिएगा। द थर्ड वेयर एंड IT सर्विस कंपनी दैट फोकस ऑन ERP, BIA, क्लाउड एंड बिजनेस टेक्नोलॉजीज हैज ओवर 850 एम्प्लॉइज. It specializes in delivering industry-specific technological expertise through a range of service planning, business application consulting, designing, implementation and support with a focus on the automobile industry। यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के जो भी दोस्तों टेक्नोलॉजीज लगती है, जैसे कि मुझे दोस्तों इतना IT सेक्टर के बारे में पता नहीं, लेकिन जो भी IT सेक्टर के अंदर काम करते जो भी व्यूअर्स है वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एक्विजिशन का 100% हमें फायदा टेक महिंद्रा के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिएगा कोई भी कंपनी आग बंद करके किसी भी दूसरी कंपनी को खरीदती नहीं, और 320 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिली, पूरी कंपनी खरीद ली है। तो कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई सोचा होगा आने वाले फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन सोचा होगा। इसके चलते दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से टेक महिंद्रा के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हो। इनका जो मेजर जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट दोस्तों आप पकड़ सकते हो कि 1380 रुपीज के आसपास हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। सही बात है, पहले भी दोस्तों इसी सपोर्ट के आसपास हमें लिया था, यही लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था करंट बेसिस के ऊपर 1488 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी भी ये स्टॉक आपको 17% के आसपास डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर 300-350 कंपनीज प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ आपको ट्राइडेंट के हिसाब से क्यों आपको पता है नहीं कि ट्राइडेंट का ही नाम हमें क्यों सामने आ रहा है। हर एक पैरामीटर में अगर देखा जाए, आप रेवेन्यूज देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर देख सकते हो, या फिर हर एक पैरामीटर देखिएगा, हर एक पैरामीटर में कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसलिए जो अच्छी कंपनी होती है छोटे प्राइसिंग के हिसाब से देखने को मिल जाती है, जहां रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ आपको प्राइसिंग नहीं देखना, आपको बिजनेस देखना है और कंपनी के हिसाब से स्टडी करना है। जब हमें मार्केट के ऊपर करेक्शन देखने को मिला था, आपको ट्राइडेंट के अंदर भी दोस्तों करेक्शन देखने को मिला था। 47 के आसपास हमें इनका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो 47 के आसपास दोस्तों सपोर्ट लेवल मान सकते हो, और ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करते हो। बहुत ही गजब के दोस्तों कंपनी निकल के आ रही है। आप सोच भी नहीं सकते 2 से 3 क्वार्टर में आपको 150 के आसपास आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। सो पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं न्यूज के ऊपर। अभी न्यूज की अगर बात की जाए, देखिएगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें न्यूज निकल के आ रहे हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर रिसीव्स एप्लीकेशन फ्रॉम 67 फर्म फॉर PLI इन मैनमेड फाइबर्स, यानी कि टेक टैक्स। अभी देखिएगा जहां दोस्तों आपको
67 फर्म ने यह एप्लीकेशन किया था वो टेक्सटाइल मिनिस्टर को रिसीव हो चुके किसके रिगार्डिंग, पीएलआई स्कीम के रिगार्डिंग। और उसमें हमें ट्राइडेंट का दोस्तों नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट आपको ट्राइडेंट को देखने को मिल सकता है, कंपनी को दोस्तों फायदा हमें देखने को मिल सकता है। जिस भी कंपनी को पीएलआई स्कीम का फायदा होता है वो कंपनी दोस्तों 100% उसमें हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल जाती है, एज वेल एज हमें इन फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस न्यूज़ का कि हमें कल के दिन इंपैक्ट देखने को मिलेगा, परसों के दिन तेजी देखने को मिले, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप अच्छी कंपनी में रहोगे, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, अच्छे पैरामीटर वाइज कंपनी देखोगे कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर आप बाइंग कर रहे हो। सिर्फ अगर आप प्राइसिंग के ऊपर बाइंग कर रहे हो और कंपनी में करेक्शन हो रहा है तो आप यह कॉन्फिडेंस रख के होल्ड नहीं कर पाएंगे, इतना दोस्तों बात मान लीजिएगा। आप पहले वीडियो खत्म होने के बाद अगर दोस्तों आपने प्राइसिंग के हिसाब से एंटर किया ट्राइडेंट के अंदर तो जरूर स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर दोस्तों आप स्टडी कीजिएगा। बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है जहां दोस्तों हर एक पैरामीटर, हर एक डेटा आपको उस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इतना दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में अगर देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत दोस्तों में यहाँ स्कोप देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डिमांड देखने को मिल रही है। और ट्राइडेंट का डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी और एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी अच्छी खासी बेसिस रेवेन्यू हमें जनरेट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।